नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आधुनिक भारत में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे उनसे स्टार्ट करते हैं। तो 66 क्वेश्चन है। क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की है सत्यशोधक समाज की स्थापना? तो ये ज्योतिबा फुले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डी हो जाएगा आंसर। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ये भी ज्योतिबा फुले हैं, गुलामगिरी के लेखक। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सत्यशोधक आंदोलन चलाया था, तो किसने चलाया था? ज्योतिराव फुले ने चलाया था। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी, ये दोनों। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये सत्यशोधक समाज का था कि पिछड़े वर्गों का क्या किया जाए, उत्थान किया जाए। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें क्या है, पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 में यह आंदोलन दलितों एवं निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, तो क्या किया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था इन्होंने। ठीक है, महाराष्ट्र से थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। ठीक है, नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फुले ने की थी। बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो ये राधाकांत देव थे। ये राजा राममोहन राय के विरोधी थे। उनकी राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी। तो ये ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज के विरुद्ध था मेन। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो ये शिवदयाल साहब हैं, राधा स्वामी सत्संग के, आगरा में। ठीक है, 1861 में एक महाजन एवं बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज नाम से लोकप्रिय थे, ने की थी। ठीक है, राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यही भी सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। नेक्स्ट 75 महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक और बौद्धिक चिंतक थे। ठीक है, इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने और देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रचार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो कौन है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोकहितवादी नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? तो किसने नेतृत्व किया? ये विष्णु परशुराम पंडित ने किया था महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व। ठीक है, विष्णु परशुराम पंडित ने विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित विष्णु शास्त्री ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, 1850 में क्या बना था? विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु शास्त्री ने स्थापना की थी इसकी, और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। बीएम मालावारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, तो कौन थे? बहराम जी मालावारी थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम क्या आया था? आयु सम्मति अधिनियम आया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालावारी हैं थे, जिनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। नेक्स्ट है 79 है, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1891 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्टे था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण से संकेतिक व्यक्ति थे, तो ये कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एमजी रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य जो था वो बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलान करना है सुमेलित कौन कौन से हैं? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसके कौन हैं? गोखले, सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, सेवा समिति एचएन कुंजरू और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के वाजपेयी नहीं है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा और सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, किसने? सोशल सर्विस लीग जो थी 1911 में नारायण मल्हार जोशी, चंदावरकर पहले अध्यक्ष द्वारा। सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा, तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों चंदावरकर, फंडारकर आदि द्वारा की गई थी। ज्ञातव्य कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे की नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में बीरेश लिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बीरेश लिंगम ने की थी। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ या राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में बीरेश लिंगम पुंतलू द्वारा की गई थी। यद्यपि आयोग ने त्रुटिपूर्ण ढंग से 1871 लिखा है। अच्छा, जो इसमें क्वेश्चन लिखा है 1871 लिखा है, जबकि हुई कब थी? 1878 में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, तो क्या था इसके लिए? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। बहराम मालावार जी और एमजी, तो यही भी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो कांग्रेस थी वो अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, तो नहीं। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाण मानने को लेकर था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, तो हाँ, सर्वोदय समाज की स्थापना की थी विनोबा भावे ने। ठीक है, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन भी चलाया था। बाकी दो गलत हैं ऊपर के। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आत्म प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने और गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया। नेक्स्ट है 1856 में कौन से कानून पारित हुए थे? धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो कौन से थे इसमें? जो हिंदू तो था, देख ले, एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून तो 56 में हुआ ही था। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ था। जातीय अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। ठीक है, धार्मिक असुविधा कानून नहीं था ये। ठीक है, और जातीय अक्षमता कानून जो 1850 में पारित हुआ था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री, डी.के. कर्वे। 1899 में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की और वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया था, जबकि डलहौजी को राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 में ही प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1856 में तो उसने अवध को मिलाया था। ठीक है, तो वो भी हड़पने के सिद्धांत से नहीं था। तो नेक्स्ट है 86 क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आ जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। पश्चिम भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो डी.के. कर्वे का स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह इन दोनों के लिए आता है। ठीक है, डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं और अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धौंधो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। 1856 में कानून आ गया था। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है 89, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा?
तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है, जो हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, ठीक है। और नेक्स्ट है कथन सही नहीं है बताना है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। तो हाँ, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। तो हाँ, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो बिल्कुल राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो समर्थक नहीं थे, इन्होंने इन्हीं के प्रयासों से तो ये कानून लागू हुआ था 1829 में, जो विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें, ठीक है। नेक्स्ट है 1843 कि एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया। तो ये दास प्रथा थी, ठीक है। कौन थे? एलन बोरो थे। लॉर्ड एलन बोरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी, इसमें दासता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। तो 33 के चार्टर के तहत आया था और बाद में 43 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अंत में 1843 में समस्त भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। 14 और 18 साल हो गई थी। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1872 में किया गया था, ठीक है। इसको ब्रह्म विवाह एक्ट भी कहते हैं, बी। नेक्स्ट है 94 बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, तो 14 वर्ष थी, और लड़कों की कितनी थी? 18 थी, ठीक है। 1872 में एक कानून द्वारा, जिसे प्राय नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया। बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई, परंतु यह हिंदू, मुस्लिम और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था। इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक BM मालावारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। ये बड़ा फेमस है कि किसने विरोध किया? बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 1853 में जन्मे, ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो ये कौन होंगे? इसमें दादा भाई नौरोजी, BM मालावारी थे 1891 के, तो यही हैं, ठीक है, पक्षधर। तो बहराम जी मालावारी एक पारसी थे, इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। यह सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये 14 या 18 की गई थी, ठीक है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट संबंधित था, तो किससे था? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था, ठीक है, शारदा एक्ट। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम ब्लडवस्की और कर्नल अलकाट थे, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहाँ पे की थी, न्यूयॉर्क में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेटस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज और अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना था। क्या क्या था, प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 1991 भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी तो एनी बेसेंट के कारण हुई थी। ठीक है, 93 में ये इस सोसाइटी की सदस्य बन गई थी, सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। 1879 में कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावेटस्की भारत आए और मद्रास में अडयार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शनों, कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। सुमिलित नहीं बताना, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो नहीं, ये कौन थी, एनी बेसेंट थी इससे रिलेटेड। ठीक है, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज संस्थापक, जिसके थे आत्माराम पांडुरंग, इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, अब ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय, प्रार्थना समाज हो जाएंगे इसमें रानाडे, आर्य समाज हो जाएंगे दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन हो जाएंगे विवेकानंद। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा द, और 2 का हो जाएगा आ, और 3 का हो जाएगा सा होगा, 4 देखना है, 4 का हो जाएगा बा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सुमेल नहीं है बताना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस नहीं, ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है, सुमेलित नहीं है बताना है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है बल्कि राजा राममोहन राय हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन है। राधा स्वामी सत्संग के तुलसीराम है, जिन्हें शिवदयाल कहते हैं, शिवदयाल या शिव कुछ करके है। ठीक है, आगरा से हुआ था जिसका। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई। 2 वर्ष बाद इसमें आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे भी शामिल हुए। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, और राधा स्वामी सत्संग से संबंधित तुलसीराम है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का कहाँ पे था, ये कलकत्ता हो जाएगा। मानव धर्म सभा, आर्य समाज का हो जाएगा कहाँ पे, बम्बई हो जाना चाहिए। नदवा उलमा लखनऊ हो जाना चाहिए, देखते हैं क्या है इसका, डी हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज का कलकत्ता है। मानव धर्म सभा क्या हो जाएगा, सूरत है मानव धर्म सभा। ठीक है, मानव धर्म सभा सूरत हो जाएगा।
और आर्य समाज का बम्बई हो जाएगा, और नदवा उल उलमा कहाँ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कोलकाता में डाली। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। उसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किया। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। इसमें क्या था, 1826 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय या भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। जूरी एक्ट। ठीक है। सुमेलित करना है। नेक्स्ट है 106 प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के कौन हो जाएंगे? गोविंद रनाडे हैं, आत्माराम पांडुरंग भी थे, और रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। सत्सुरक समाज ज्योतिबा फुले और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो ये 1875 में। सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे इसके। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में की थी। गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी से जुड़े। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो ये 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। ठीक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में तिलक थे, अरविंद केलकर थे, गोपाल हरि देशमुख थे और जीवी जोशी थे। यह संस्था सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। तो उद्देश्य क्या था इस संस्था का? थोड़ा सा डिफरेंट था, सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करना। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय नहीं, भारतीय नहीं, ब्रह्म समाज के थे। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर है, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले हैं। द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो डी हो जाएगा सही। रनाडे ने शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की 21वें अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। 1865 के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का गठन किया, और जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, जिनकी गुलामगिरी नामक पुस्तक थी। MC सीतलवाड़, BN राव और तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तो किस चीज़ के लिए प्रख्यात थे? तो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के लिए प्रख्यात थे। कौन कौन? सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित देना था। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री, GK देवघर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव और लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है 110 गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, तो 1905 हो जाएगा। इसी टाइम वो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है। नेक्स्ट है
सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बी आंसर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, सी आंसर हो जाएगा इसमें। भारत सेवक समाज यही है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसके गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं, सी आंसर हो जाएगा। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो इसके कौन थे? ये मुकुंदराव पाटिल थे। ठीक है, 10 में या 11 में हुआ था इसका 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक और राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन का संरक्षण दिया। नेक्स्ट है 116, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो मंदिरों में प्रवेश के लिए हुए थे नडारों के। ठीक है, बी हो जाएगा। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये तिलक ने बोला था। ठीक है, छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्राय लोकमान्य भारत का बेजास बादशाह कहते थे। सूचीबद्ध सूची 2 मिलान करना है। राजा राम मोहन राय, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेदों में संस्थापित धर्म से की। हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से ईश्वर तक पहुंचने कई मार्ग हो सकते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस है। यह कहा है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो इसमें ये हो जाएगा बी। देखिए, ए का हो जाएगा 4। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म को शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ठीक है, उपनिषदों के लिए महत्ता बोली थी। केशव चंद्र सेन ने क्या बोला था? केशव चंद्र सेन ने बोला था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ये ब्रह्मवाद का, ठीक है, ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था? दयानंद सरस्वती ने बोला था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। तो ये वेदों के ज़्यादा पक्षधर थे, वेदों की ओर चलो। रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने ये बोला था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। ठीक है, तो डी हो जाएगा आंसर। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय उस समय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए, जब पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। ये उपनिषदों को बड़ा मानते थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबियां अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य पर ध्यान करते हैं। सुमिलित नहीं है बताना है। पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। तो यही है गलत, आदि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का नहीं है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर का माना जाता है। ठीक है, 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज और नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से नई सभा का गठन किया था, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। संगठन और व्यक्ति, यंग बंगाल आंदोलन, तो हेनरी विवियन डेरेजियो बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकारणी, ये बहिष्कृत हितकारणी अंबेडकर हैं इसके। ठीक है,
ज्योतिबा फुले नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट है संबंधित। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां है, ठीक है इसके, तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन। तो प्रार्थना समाज के कौन है? आत्मारंग पांडुरंग है। यंग इंडिया के गांधी हैं, तो ये बी होना चाहिए। लोक हितवादी कौन है? गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज हो जाएंगे। और नौरोजी फुरदौंजी किस चीज़ के लिए है? रहनुमाई मजदेव सन हो जाएंगे, ठीक है नौरोजी। बी हो जाएगा इसका, बी था ना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन 1903 में किया गया था, हरिजन 33 में किया गया था, यंग इंडिया और नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 में नौरोजी फुरदौंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता था? तो संस्कृत भाषा में कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी संस्कृत अच्छी थी, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, तो तीनों माने जाते हैं। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्या, इन तीनों ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अनथक प्रयत्न किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म और समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया। ध्यानपूर्वक पढ़ें। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, तो हाँ बिल्कुल। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, तो हाँ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तीनों सही हैं, 1 2 3 ए हो जाएगा, ठीक है। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही हैं। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सेना नामक संगठन की स्थापना की। तो अगर रमाबाई नाम होता तो आंसर यही होता, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी, ठीक है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास और देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। नेक्स्ट है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, हाँ। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो मद्रास में बन गया था, हाँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तो बिल्कुल 75 में 1875 में। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था, गांधीनगर में नहीं हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। और 1889 में एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली। वर्ष 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी। मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आंदोलन और नायक अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन, नायकर। तो 3 सही है, 2 सही है, 1 भी सही है, 1 भी सही है, ठीक है।
जो लीग थी वो महात्मा गांधी की थी, ठीक है। क्या था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में की गई थी। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में पेरियार नाम से प्रसिद्ध EV रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों के समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। नेक्स्ट है 128, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये अम्बेडकर माना जाता है इन्हें, ठीक है। अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद या न्यू बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म को पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी की गई थी। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो ये मौलाना शिबली नुमानी थे, ठीक है। दारुल उलूम नवदातुल उलमा, जो सामान्यतः दारुल उलूम नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नवदातुल उलमा द्वारा की गई थी। नवदातुल उलमा का गठन 1893 में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। शिबली नुमानी के परामर्श पर नवदातुल उलमा ने दारुल उलूम की स्थापना की। शिबली नुमानी दारुल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 66 में हुआ था, 1866 में आरंभ हुआ था देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननौतवी द्वारा 1866 में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आवद और जुल्फिकार अली थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था तारकेश्वर आंदोलन। और कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है। शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध चलाया गया था ये। और महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। हाली पद्धति संबंधित थी, तो बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी हाली पद्धति, ठीक है। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी संबंधित थी। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदौली क्षेत्र में काली पराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे, VD सावरकर। इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। VD सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, इनके भाई, ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में, अच्छा, मित्र मेला 1899 में शुरू किया गया था। उसके बाद 1904 में नासिक में VD सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। तो ये हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, इनका हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।